फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेपर फर्स्ट सेकंड। ये डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस पेपर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिले, क्योंकि सारे जो यूनिट थी इसमें सब में ही लॉन्ग लॉन्ग आंसर थे, तो मैंने सबको मेन ही इसमें लिखा है कि आप जिनको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 2, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, डिफाइन द हियरिंग एंड राइट देयर इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। कि इसमें आपको बताना है कि हियरिंग की डेफिनेशन आपको उसमें देनी है और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि हमारी हियरिंग की कौन से एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पीच में रिलेटेड, पर्सनैलिटी, सोशल, ये मतलब और एकेडमिक चीज़ों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हियरिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें ये सब चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें इंपॉर्टेंस बता सकते हो। 6-7 पॉइंट आप लिख सकते हो कौन कौन सी चीज़ों में आपकी जो हियरिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हियरिंग आपके हर एक एरियाज़ में आपके बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड राइट देयर टाइप्स एंड नेचर। इसमें आपको बताना है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है और उसके टाइप्स इसमें बताने हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका वो सेंसरल कंडक्टिंग मिक्स्ड, ये आपकी हियरिंग ऑफ टाइप्स है। ठीक है, इसमें आपको वो बताने हैं और उसके नेचर बताने हैं, नेचर क्या क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस। कि हियरिंग लॉस के कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो आपके हियरिंग लॉस को अफेक्ट करते हैं या हियरिंग लॉस के कारण बनते हैं। एक तो तीन तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हो। एक तो प्री नेटल, पोस्ट नेटल और नेटल। कि मतलब जन्म से पहले के, जन्म के बाद, जन्म के समय के और जन्म के बाद के, ऐसे काफ़ी सारे कॉजेज हैं जिनको जो हमारे हियरिंग लॉस का कारण बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, टाइप्स, डिग्री एंड नेचुरल नेचर ऑफ हियरिंग। इसमें आपको बताना है क्लासिफिकेशन टर्म ऑफ एज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको इसमें आपके टाइप्स बताने हैं हियरिंग के, जो मैंने अभी बताए थे। उसकी डिग्री बतानी है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सब आपको इसमें डिग्री बतानी है इसमें हियरिंग लॉस की, और उसके नेचर बताने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब क्लासिफिकेशन करना है। इसका आंसर मैंने मुझे इतना नहीं मिला था नेट पे। अच्छा, मेरे पास इसके नोट्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईयर एंड राइट देयर प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है ईयर का, उसके लेबलिंग करनी है और उसके बारे में प्रोसेस बताना है कि आउटर ईयर में क्या प्रोसेस होता है, मिडल में क्या प्रोसेस होता है और इनर में क्या प्रोसेस होता है। इस तरह से आपको उनकी प्रोसेसिंग भी बतानी है विद लेबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। की जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चे की डेवलपमेंट पे कैसे, किस तरह से, कौन कौन से डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती है। वही जो आप इंपॉर्टेंस में लिख रहे हो वही आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आएगा कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगी, स्पीच पे अफेक्ट करेगी, उनकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करेगी, उनके वोकेशनल चीज़ों पे अफेक्ट करेगी, सोशली बच्चों को अफेक्ट करेगी और उनकी एजुकेशन पे अफेक्ट करेगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की चीज़ों पर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेज एंड हियरिंग। इसमें बताना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है और क्रिटिकल पीरियड में कि लर्निंग लैंग्वेज एंड हियरिंग के बारे में लिखना है। कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है क्या होता है कि आप शीघ्र ही बच्चों को जांचना, उसकी पहचान करना कि बच्चे को डिसेबिलिटी है या नहीं, बच्चा एचआई है या नहीं।
ठीक है। और क्रिटिकल पीरियड की जो एज है वो काफ़ी जगह अलग अलग भी है, बट जो हमें बताई गई थी वो 0 to 3 इयर्स मानी जाती है कि जो बच्चे के क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें आप बच्चे के जो लैंग्वेज लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है। 0 to 5 और 6 भी बोलते हैं कोई कोई, बट जो 0 to 3 है उसमें ज़्यादा बोला जाता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग का एक समय होता है जिसमें बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। तो वो एक एचआई के कारण किस तरह से अफेक्ट करती है वो भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर। आपको इसमें बताना है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन बताने हैं एक ऑडिटरी बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे का मैंने इसमें डेवलपमेंट माइलस्टोन आपके लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, जिसमें बच्चा किस तरह से 3 महीने की शुरुआत में किस तरह से बच्चा सुनता है, कैसे साउंड पे रिएक्ट करता है, क्या बच्चा बोलने की कोशिश करता है और कैसे कैसे शब्दों पर रिएक्ट करता है, किस तरह से अलग अलग तरीके की अपनी वॉइस निकालता है, ये सब चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सब बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ असेसमेंट ऑफ हियरिंग एंड राइट देयर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। कि इसमें आपको बताना है कि असेसमेंट क्या है। आप एक हियरिंग को टेस्ट करने के लिए किस तरह से आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो। बच्चे का असेसमेंट आप फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट आपको पहले इसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग करनी होती है। असेसमेंट करने के बाद आप स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें आपको छांटना होता है कि किस बच्चे को कौन से लेवल तक, कौन से डिग्री तक आपको उसमें बच्चा सुन पा रहा है। उसके बाद आप उसका असेसमेंट करते हो, उसके बारे में टेस्ट करते हो, जिसमें आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल आते हैं, जिसमें आपका टेम्पो वो प्योटोन ओडोमीट्री आता है, बेरा टेस्ट आता है और एक ओ से करके है। ठीक है, टेम्पोनोमीट्री करके एक टेस्ट आता है, ओडोमीटर से आप चेक करते हो। ये सब चीज़ें के इसमें टेस्ट आते हैं कि आप जिन जिन इन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बच्चे का एक असेसमेंट कर सकते हो कि बच्चा किस तरह से कितने लेवल तक कौन से डिग्री तक बच्चा सुन पा रहा है। उसके बाद आप उसको हियरिंग एड के बारे में प्रेफर करते हो कि आपको कौन सा हियरिंग एड लगाना है। ठीक है, ये सब आपको उसमें बताना है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द ऑडियोग्राम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। कि ऑडियोग्राम क्या है और उसके बारे में आपको इंटरप्रेटेट करना होता है। कि जैसे कि आपको पहले बताना है कि ऑडियोग्राम क्या होता है। कि ऑडियोग्राम क्या होता है कि आप बच्चे की डिग्री को देखते हैं लेफ्ट ईयर और राइट ईयर की, उस पर जिसको आप रेड और ब्लू कलर से शो करते हैं, पेन से शो करते हैं, जिसमें आपका लेफ्ट बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन को शो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ होता है जिस पे आप शो करते हो, जिसको आप इंटरप्रेट करते हो बच्चे की हियरिंग डिग्री को, कि बच्चा बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन में कितनी कौन सी डिग्री तक सुन पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द स्पीच बनाना एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। कि आपको स्पीच बनाना उसमें बताना होता है। ये भी एक ग्राफ होता है जिसपे एक बनाना की तरह आप इस पर ड्रॉ करते हो, जिसमें बच्चे की स्पीच का लेवल पता चलता है और उसको उसी ग्राफ पर आप इंटरप्रेट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन हियरिंग एड एंड इट्स पार्ट फंक्शनिंग एंड टाइप्स। कि आपको इसमें बताना है कि हियरिंग एड क्या है, उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो और उसके पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ईयर हुक, बैटरी, मतलब ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बारे में फंक्शन बताना है कि ये पार्ट्स जो हैं किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनका रोल होता है, आप वो बताओगे। नेक्स्ट आप उसमें टाइप्स बताओगे हियरिंग एड के कि वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 3 to 4 टाइप्स है जिसमें आपको हियरिंग एड के बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द क्लासरूम इम्प्लीफिकेशन सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि क्लासरूम इम्प्लीफिकेशन सिस्टम बताना है कि ग्रुप सिस्टम होता है ना क्लास में जो आप कराया जाता है, क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, आपको इसमें वो एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में मैंने इसमें डेफिनेशन दी हुई है, क्या इसका रोल रहता है और उसके बेनिफिट्स आपको उसमें दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन द असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस। कि इसमें आपको असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, जैसे एफएम, इंफ्रारेड सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम, ये सब इसमें आ जाते हैं, असिस्टिव लर्निंग डिवाइस में आते हैं ये आपके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन हाउ टू केयर ऑफ हियरिंग एड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। कि इसमें आपको बताना है किस तरह से आप अपने हियरिंग एड की केयर कर सकते हो, किस तरह से आप उसको मेंटेन करके रखना चाहिए और क्या क्या उसको
उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे। ठीक है, उसमें वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट इज कोक्लियर इम्प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट कब किया जाता है? जब हमारे ईयर्स के हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं उनको, उसके बाद जब बच्चा पूरा जो प्रोफाउंड लेवल का होता है उनके लिए ये कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। एक वायर के थ्रू उसमें एक ऑपरेशन टाइप होता है, इम्प्लांट किया जाता है जिसमें ये हेयर सेल डैमेज हो जाने के बाद कि जब बच्चे के अगर आपके ईयर के हेयर सेल पूरी तरह से डैमेज है तो वो एक प्रोफाउंड लेवल पर चला जाता है, जिसमें ये लास्ट की स्टेज पर कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, बट इसको जितना जल्दी आप इसको करा सकते हो उतना सही है। अगर आप जितना एज निकल जाने के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप इसको कराते हो तो इसका उतना 100% रिजल्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। इसमें बताना है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग की क्या क्या स्टेजेस है। कि बच्चा पहले क्या करता है कि साउंड को डिटेक्ट करता है, ठीक है, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करता है, उसकी डिस्क्रिमिनेशन करता है, फिर उसको कॉम्प्रिहेंशन करता है। कि बच्चा पहले तो साउंड को सुनेगा, कंसंट्रेट करके बच्चा साउंड को सुनेगा, फिर उस पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि उस साउंड की पहचान करेगा कि ये साउंड किस चीज़ का है और कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ करेगा। नेक्स्ट वो उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हाँ ये इसका साउंड अलग है और इसका साउंड अलग है। फिर उसको साउंड को कॉम्प्रीहेंड करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेट करने के बाद उस साउंड पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये आपकी ऑडिट स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, जिसमें बच्चा फर्स्ट आपका डिटेक्ट करता है साउंड को सुनकर, फिर उस सेकंड पे आपका बच्चा आइडेंटिफाइड करेगा साउंड को, थर्ड पे आपका डिस्क्रिमिनेट करता है, लास्ट आपको कॉम्प्रीहेंड करता है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग करता है। ठीक है, तो ये थे आपके स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द ऑडिटरी वर्बल अप्रोच एंड इट्स प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज। कि आपको उसमें बताना है कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच क्या है और उसके बारे में प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज बताने हैं, जिसमें मैंने आपको उसमें दिया हुआ है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगर आंसर मुझे मिलेगा तो वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें जो मुझे नहीं मिले हैं, जो मेरे नोट्स में हैं, मैं नोट्स वाले आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप पर, आप वहाँ पर चेक कर लेना। और ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे ही नोट्स इससे पहले की जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ डाली हैं, उनके जो पीडीएफ है विद आंसर, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर मैं कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकंड ईयर के मैंने 2 पेपर की अपलोड की है, फर्स्ट ईयर की आई थिंक 3 पेपर्स की हो जाएगी। इसके बाद मैं सेकंड ईयर के पेपर की बनाऊँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली। ठीक है, और प्लीज़ आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना, जिसमें इस बार के एग्ज़ाम में ज़्यादा तर आप बैक ना आए। कोशिश करना कि आप बैक ना आए। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ओवरऑल पूरा पेपर आपका कवर होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाती हूँ कि जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाए। ये नहीं कि आपकी एक आधा चीज़ छूट जाए, पूरा पेपर आपका इसमें कवर हो जाता है। और बाकी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ता है। मैं आपके लिए कोशिश कर सकती हूँ और उससे ज़्यादा कोशिश करना वो आपके हाथ में होगा। ठीक है, बट मैं आशा करूँगी कि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आप पूरा ही पेपर अटेम्प्ट कर आ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन अबाउट द एक्टिविटीज़ फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल। कि इसमें आपको बताना है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है ग्रुप में जो बच्चा कर सके और इंडिविजुअली इसमें कर सके। इसका आंसर मुझे नहीं मिला था, मेरे नोट्स में मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। इसमें आपको प्रिवेंशन बताने हैं कि आप हियरिंग लॉस को किस तरह से रोकथाम कर सकते हो। अगर बच्चे का आपका पता चल गया है कि बच्चे की ये डिग्री है, हियरिंग लॉस है, तो आपको किस तरह से उसका प्रिवेंट करना है। आपका तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन जब किया जाता है कि जब बच्चों को आपको पता है कि माइल्ड ही है, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसको ज़्यादातर उसको कोशिश बुलवाने की, हियरिंग एड देके आप उसको रोक सकते हो। सेकेंडरी पे भी और होता है। अगर टर्सरी है तो टर्सरी पे आपको ज़्यादातर और चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी पड़ती है। उसको हियरिंग एड दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। और जिससे टर्सरी के टाइम पर जो लास्ट स्टेज होती है उस पर क्या होता है कि बच्चे को उसकी स्पीच लैंग्वेज दोनों पर ही अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे की जो डिग्री है वो ज़्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है, तो उस पे ज़्यादा होता है। पर आपको अगर पता है कि बच्चे की अभी स्टेज फर्स्ट ही है, तो आप उसको हियरिंग एड दे के उसकी डिग्री को बढ़ने नहीं देना। तो इस तरह के आप प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, और आशा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस पेपर के आपके नोट्स भी लाऊं। एक तो ना इस वाले कोर्स के नोट्स इतने मिलते नहीं है, इतना इसका रिसोर्सेज है नहीं, गूगल वगैरह पे भी या इंटरनेट पे भी आप कुछ देखो तो इतने रिसोर्सेज इसके नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि कोई कोई पॉइंट तो ऐसे होते हैं कि मिलते ही नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द इस पेपर के आपके सारे नोट्स लेकर आऊँ, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को एक तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, स्पीच और एक ये ऑडियोलॉजी, ये एक ऐसे पेपर हैं कि जिनको मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वरना सेकंड ईयर के भी जो आपके एग्ज़ाम में पेपर हैं वो भी इतना टफ नहीं है, जिन उनको आप इजीली इंटरनेट पे आप उनको सर्च करके ढूंढ सकते हो। बट ये जो 2-3 पेपर हैं इनको आप नहीं ढूंढ सकते इजीली, आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। इसलिए तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द सारे ही नोट्स आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया करो। और जो भी कोई आपको हेल्प चाहिए मेरे से एजुकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या फिर फाइल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और एक लड़की का कमेंट आया था प्रैक्टिकल के लिए कि प्रैक्टिकल फाइल्स की आप वीडियोस दे दो। मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स की जो भी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सभी को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। और स्पीच फाइल और ऑडियोलॉजी फाइल, सीबीआर, माइक्रो टीचिंग, इन सब के फाइल के पीडीएफ मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेंड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने पेपर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करो और कोशिश करो कि ज़्यादातर बच्चों की बैक ना आए। अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर कर जाओ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इनको तो आप ज़रूर ही पढ़ के जाओ। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि आप इनसे पास तो हो ही जाओगे, पासिंग मार्क्स से भी काफ़ी अच्छे नंबर आप ला पाओगे अपने। ठीक है, और करते रहिए तैयारी और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जॉइन कर लेना। ओके, बाय बाय।